है यजीद के पास। तो यजीद ने दूसरा खत लिखा, उसके अंदर लिखा था कि ये वलीद बिन उकबा हुसैन इब्ने अली को बुलाना और बुलाने के बाद उन्हें दौलत की लालच देना, उन्हें हुकूमत की लालच देना, उन्हें किसी सूबे की गवर्नरी की लालच देना, उन्हें खजाने की लालच देना और उनसे कहना कि ये हुसैन इब्ने अली अगर आप यजीद की बैत कर लेते हैं तो यजीद आपको किसी सूबे का गवर्नर बना देगा। अगर आप यजीद की बैत कर लेते हैं यजीद आपको महल अता कर देगा। अगर आप यजीद की बैत कर लेते हैं तो यजीद खजाने की चाबियां आपके कदमों में डाल देगा। अगर आप यजीद की बैत कर लेते हैं तो यजीद आपके पांव की जूतियों को अपने सर का ताज बना लेगा। लेकिन आप यजीद की बैत कर लें और ए हुसैन अगर आप यजीद की बैत नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे, आप सताए जाएंगे, आपको तकलीफ दी जाएगी, आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। आका इमाम हुसैन के सामने वलीद बिन उकबा ने जब इस खत को पढ़ करके सुनाया तो मेरे इमाम फरमाते हैं, आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मुसलमानों करबला के शहीद आजम फरमाते हैं कि ये वलीद बिन उकबा याद कर मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नाना ने मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद किया था तो अबू जहल आके खड़ा हो गया और कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अगर दौलत चाहिए तो दौलत ले लो, लेकिन एक खुदा की दावत देना बंद कर दो। अगर औरत की सबसे खूबसूरत औरत चाहिए तो वो औरत भी तुम्हें अता कर देंगे, लेकिन आप अपने मिशन से बाज आ जाओ, अपने दीन को फैलाना बंद कर दो। जितनी दौलत कहोगे, जितना सोना चांदी कहोगे, हीरे जवाहरात कहोगे, वो सब हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना दीन फैलाना बंद कर दो। हुसैन कहते हैं, ए वलीद बिन उकबा जब मेरे नाना को दौलत की लालच दी गई थी तो मेरे नाना ने कल मक्के की सरजमीन पर उस अबू जहल की दौलत को अपने पांव के ठोकरों से ठुकरा दिया था और एक खुदा के परचम को बुलंद किया था। ए जालिम आज हमें दौलत की लालच दे रहा है। हुसैन को दौलत से मोहब्बत नहीं, हुसैन यजीद की दौलत को ठुकराता है और नाना की शरीयत को गले का हार बनाता है।